2 दिसंबर 1984 रात के 11:30 बजे 40 टन डेडली मिथाइल आइसोनेट गैस 5 लाख से ज्यादा जिंदगियां तबाह करती है और कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जब लोगों की दर्द से आंख खुली तो आंखों और गले में अजीब सी जलन हो रही थी। हवा इतनी टॉक्सिक थी कि सांस लेते ही लंग्स में पानी भरने लगा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पैनिक में लोग सड़कों पर भागते उल्टियां कर रहे थे। लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। प्रॉफिट के लिए कंपनी ने सेफ्टी को इग्नोर किया। पूरे शहर को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठा दिया गया था। लेकिन इस पूरे शहर में एक ऐसी जगह थी जहां हजारों मासूम लोग मौत के कुएं में बैठे थे, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। सोचिए अगर आप उस रात उस शहर से भरे प्लेटफॉर्म पर होते, बिना किसी मास्क, बिना किसी ऑक्सीजन के, तो आप क्या करते? आज हम जानेंगे उस रात भोपाल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर और उन जाबाज लोगों की असली दास्तान, जिन्होंने मौत के मुंह में कूदकर हजारों लोगों को बचाया था। 2 दिसंबर 1984 की वो ठंडी रात एकदम शांत थी। भोपाल शहर आराम से सो रहा था, लेकिन फैक्ट्री के अंडरग्राउंड टैंक E610 में पानी घुसने से केमिकल रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। प्रेशर और टेम्परेचर इतना जोरदार बढ़ा कि आधी रात को सेफ्टी वॉल्व फट गया। सफेद रंग का एक घना जहरीला बादल भोपाल के आसमान में छा गया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया था। लोगों का दम घुटने लगा, लंग्स के अंदर पानी भर गया और लोग उल्टी करते करते बेहोश होने लगे। वहाँ ना कोई डॉक्टर था और ना कोई बचाने वाला, सिर्फ चारों तरफ चीखें ही चीखें थी। फैक्ट्री से महज 2 किलोमीटर दूर था भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। रात के लगभग 1 बजे पूरे शहर में गैस फैलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता है। स्टेशन पर उस वक्त हजारों लोग थे। कुछ ट्रेन का वेट कर रहे थे तो कुछ पैनिक होकर अपनी जान बचाने के लिए वहां आए हुए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपनी मौत के पास ही जा रहे थे। जैसे ही गैस प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लोग एक झटके में जमीन पर गिरने लगे। स्टेशन स्टाफ, पुलिस, पैसेंजर्स सब एक के ऊपर एक गिरकर दम तोड़ने लगे। हवा इतनी पॉइजनस हो गई थी कि थोड़ी देर में ही पूरे स्टेशन पे सिर्फ लाशें थीं और तड़पते हुए लोग। इस सब के बीच खड़े थे भोपाल जंक्शन के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर। जब पूरा स्टेशन लाशों से भर चुका था, तब दस्तगीर साहब चाहते तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकते थे, पर उन्होंने अपना केबिन नहीं छोड़ा। उनकी अपनी आंखों में बेहद जलन हो रही थी। लैंप्स धीरे धीरे काम करने बंद कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी गोरखपुर कंचन एक्सप्रेस पे। ट्रेन के अंदर हजारों पैसेंजर चैन से सो रहे थे। दस्तगीर साहब ने समझ लिया कि अगर ये ट्रेन अगले 10 मिनट वहाँ रुकी तो अंदर बैठा एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। बिना किसी गैस मास्क के, बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के दस्तगीर साहब कैबिन से बाहर निकलते हैं और प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। उन्होंने मैनुअली सिग्नल को ग्रीन किया और फ्लैग लेकर खुद ड्राइवर को ट्रेन निकालने का इशारा किया। ट्रेन 20 मिनट पहले ही वहां से रवाना हुई और हजारों लोगों की जान बच गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दस्तगीर साहब को पता चलता है कि एक और ट्रेन भोपाल स्टेशन की तरफ ही आ रही है। दस्तगीर साहब ने अपनी या अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा और वहीं रुककर नियर बाई स्टेशन पर फोन मिलाया और चिल्ला कर कहा, भोपाल आने वाली हर ट्रेन को वहीं रोक दो, भोपाल मौत का इलाका बन चुका है। दस्तगीर साहब और उनकी छोटी सी टीम रात भर स्टेशन पर बचे हुए लोगों को पानी पिलाती रही और उन्हें रिलीफ ट्रेन में चढ़ाती रही। और थोड़ी ही देर बाद दस्तगीर साहब को खबर मिलती है कि उनका बेटा जो सिर्फ 8 साल का था, वो अब नहीं रहा। ये सुनते ही दस्तगीर साहब की बची हुई हिम्मत भी टूटने लगी, पर वो तब भी वहाँ से अपने परिवार के पास नहीं भागे और इंसानियत को आगे रखकर वहाँ लोगों की मदद करते रहे। दस्तगीर साहब के साथ उनके 23 रेलवे कर्मचारियों ने उस रात प्लेटफॉर्म पर ही अपनी ड्यूटी निभाते हुए दम तोड़ दिया। दस्तगीर साहब जिंदा तो बचे, पर उनके लंग्स हमेशा के लिए डैमेज हो चुके थे। अगले 19 साल तक वो हर दिन हर सांस के साथ तड़पते रहे और 2003 में उनका निधन हो गया। उनका ये सेक्रीफाइस किसी भी सुपर हीरो से कहीं बड़ा था। और अगर आपको ये रियल स्टोरी और भोपाल के उन रियल हीरोज के सेक्रीफाइस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।